नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तपेश और आप देख रहे हैं गैलेक्सी कंप्यूटर्स। दोस्तों, हमारे कई साथी हैं जिन्होंने हमारे को कमेंट किया है और बहुत सारी जानकारियां उन्होंने हमसे चाहिए है। मैंने पूरा प्रयास किया है उनको अधिक से अधिक जानकारी देने का। उनके बहुत सारी शंकाएं थी, उनको बहुत सारे डाउट्स थे, उनको भी मैंने क्लियर करने का पूरा प्रयास किया है। और निश्चित रूप से मैंने जितनी भी हमारे जो साथी हैं उनको मदद की है, वो उनको काम आ रही होगी और वो जो है उनकी टाइपिंग आगे से आगे बढ़ती जा रही होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो आज उन लोगों के लिए है जिनको बहुत जल्दी अगले 10 या 15 दिन के अंदर उनको टाइपिंग का टेस्ट देना है, लेकिन उनको अभी तक पता नहीं है। वो सिर्फ टाइपिंग के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, वो चाहे हिंदी की टाइपिंग हो चाहे इंग्लिश की टाइपिंग हो, लगातार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कुछ तैयारियां उनको इस तरीके से करनी है जिससे कि उनका टाइपिंग का टेस्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। मेरा प्रयास यही है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, वीडियो आप पूरा देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं हमेशा आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहता हूं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारे कई साथी हैं जो पूछते हैं कि सर हमारे को टाइपिंग में दिक्कत आ रही है। दोस्तों, ये वीडियो हमारे उन साथियों को समर्पित है जो लोग ईमानदारी से घर पर या कहीं पे जाकर के वो टाइपिंग सीख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं हमारे उन साथियों को पहले से आगाह करना चाहता हूँ जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए वीडियो देखते हैं और ऊट पटांग कमेंट करते हैं। मैं उन लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, कृपया इस चैनल के ऊपर अपना समय खराब ना करें, क्योंकि ना तो उनको टाइपिंग सीखने का इंटरेस्ट है और ना वो सिर्फ मनोरंजन के लिए ये वीडियो देखते हैं। दोस्तों, ऐसा ना करें। बात चल रही थी कि टाइपिंग टेस्ट देने के दौरान और टाइपिंग टेस्ट के पहले आप लोगों को क्या क्या तैयारी करनी चाहिए जिसकी वजह से आप हड़बड़ी के अंदर कोई गलती ना करें। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपके अंदर जो भी घबराहट उभड़ उभड़ के आ रही है उसको नियंत्रित करने का प्रयास करें। दोस्तों, ये घबराहट आपको डुबा सकती है। सावधानी रखें आप और अपने ऊपर अपनी घबराहट को हावी ना होने दें। पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि जब टाइपिंग का टेस्ट नज़दीक आता है तब बहुत सारी अफवाहें फैलती है। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतनी स्पीड होनी चाहिए, ये करना चाहिए। कुछ हिडन रूल्स भी वो बताते हैं अपनी तरफ से जोड़ जाड़ के। तो दोस्तों, ऐसी अफवाहों से अपने को दूर रहना है। तीसरी बात मैं यहाँ पे आपको लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति टाइपिंग से जुड़े हुए नहीं है, जो व्यक्ति टाइपिंग से उनको दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों से आप राय मशवरा ना करें, उनसे कोई भी सुझाव आप प्राप्त ना करें। नहीं तो क्या होगा, वो अपना ज्ञान आपके ऊपर डाल देंगे जिसकी तैयारी आप लोगों ने करी नहीं है। क्योंकि जिनसे आप मशवरा मांग रहे हैं शायद हो सकता है उनको जानकारी नहीं हो और वो आपको और मिसगाइड कर दे, कंफ्यूज कर दे। और अपनी तैयारी के ऊपर पूरा भरोसा रखें। ये तो दोस्तों बात हुई आपके टाइपिंग टेस्ट से पहले आपको क्या तैयारी करनी है। आपको बहुत अच्छी तरीके से अपने मैटर की तैयारी तो आपको करनी है बदल बदल के, और आपको समय भी बढ़ाना है। टाइपिंग टेस्ट का जितना समय आप लोगों को मिलता है उसमें भी आपको इजाफा करना है। अगर आप 4 घंटा प्रतिदिन घर पर टाइपिंग करते हैं तो आपको 6 घंटा करनी है। अगर 6 घंटा आप करते हैं तो आपको 8 घंटा करनी है। और मैं चाहता हूं कि आप 10 से 12 घंटे तक कम से कम थोड़ा गैप ले लेकर के प्रतिदिन आप टाइपिंग का अभ्यास करें। दोस्तों, ये जो अभ्यास है आखिरी तक अगर आप करेंगे तो इसका फ़ायदा आपको टाइपिंग टेस्ट में मिलेगा। अब बात आती है कि जिस दिन आपको टाइपिंग टेस्ट देने जाना है, तारीख आपकी आ चुकी है और आपको हॉल तक जाना है। दोस्तों, अगर आपका सेंटर बहुत ज़्यादा दूर है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक दिन पहले ही उस स्टेशन पर पहुंच जाएं, वहां आपके रहने की व्यवस्था कर लें। सबसे पहला काम आपको ये करना है ताकि आप अगले दिन अच्छे मूड में टाइपिंग का टेस्ट दे पाए। दूसरी बात, आप अपना फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन जो भी साथ में चलता है आपका, वो चाहे आपका एडमिशन कार्ड है, एक आपका आधार कार्ड है, और आप आईडी प्रूफ अपना साथ लेकर चले। अगर संभव हो तो आप ओरिजिनल ले जाएं, नहीं संभव हो तो आप फोटो स्टेट करवा कर भी अपने साथ रख सकते हैं। पूरे आत्मविश्वास के साथ आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर करें। टाइपिंग टेस्ट के लिए वहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हुए होंगे। अगर बड़े स्तर पर कोई टाइपिंग का टेस्ट हो रहा है
तो आप पूरे आत्मविश्वास के साथ, बिल्कुल कन्फ्यूजन अपने दिमाग पर नहीं रखें। जो भी वहाँ की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को आप अच्छे से फॉलो करें और उसके बाद में आप टाइपिंग हॉल में एंटर करें। जो शीट आपको मिलती है आप इत्मीनान से उस पर बैठें, पूरे आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, और आप अपना जो कंप्यूटर है, कीबोर्ड है, आपके बैठने की सीट है, उनको बहुत अच्छी तरीके से आप एक बार जांच लें, परख लें, अच्छी तरीके से चेक कर लें। हमारे कई साथी हैं जो बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। मेरे इंस्टीट्यूट में जो टाइपिंग सीखने के लिए बच्चे आए थे और जिन्होंने अलग अलग तरीके से टाइपिंग टेस्ट दिया था, उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी थी। दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये गलती आप ना करें। कई बार क्या होता है कि जब आप टाइपिंग हॉल में बैठते हैं तब वहाँ पे क्या है कि वो जो कीबोर्ड होता है वो ट्रे के अंदर लगा रहता है, जबकि मेरे यहाँ टाइपिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर कीबोर्ड जो है वो टेबल के ऊपर रहता है। हमारे साथियों ने क्या किया कि वो जो कीबोर्ड ट्रे के अंदर पड़ा हुआ था उन्होंने वहीं से टाइपिंग करना शुरू कर दिया और वो पूरा टेस्ट खत्म हो गया, तब तक वो अपने आप को बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर पाए और यही नतीजा हुआ कि हमारे जो साथी हैं उसमें वो क्लियर नहीं हो पाए थे। तो दोस्तों, अगर आप ट्रे के अंदर कीबोर्ड रख के टाइपिंग करते हैं, जो कंप्यूटर टेबल होती है उसकी ट्रे के अंदर, अगर आप ट्रे के अंदर कीबोर्ड रख के टाइपिंग करते हैं तो दोस्तों आप कीबोर्ड को ट्रे के अंदर ही रखें। लेकिन जिन्होंने घर पर टेबल के ऊपर कीबोर्ड रख करके अभ्यास किया है, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि वो ट्रे से कीबोर्ड को निकाल करके वो टेबल पे लगा ले। फिर उसके बाद में जब टाइपिंग टेस्ट शुरू होता है उसके 10-15 मिनट पहले आपको डेमो दिया जाता है, एक डेमो करवाया जाता है। उस डेमो के अंदर आपको जांचना सिर्फ ये होता है कि आपका जो कीबोर्ड है वो प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आप अच्छी तरीके से उसको अपनी फिंगर्स वगैरह चला चलू करके और उसको टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये कीबोर्ड आपको धोखा दे सकता है तो आप अपने वहाँ पे जो भी एग्जाम हॉल के अंदर वहाँ पे जो एग्जामिनर वगैरह होंगे उनसे कह करके आप अपना कीबोर्ड भी बदलवा सकते हैं। इसी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कई बार क्या होता है कि टाइपिंग टेस्ट जो है आपका ऑनलाइन होता है, स्क्रीन के ऊपर आपके मैटर चलता रहता है, आपको देख के उसको टाइप करना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको ऑफलाइन टाइपिंग टेस्ट भी देना होता है। तो उस समय में क्या है, आपको जो मैटर दिया जाएगा वो मैटर आपको अच्छी तरीके से हमेशा अपने कीबोर्ड की लेफ्ट साइड में उसको मैटर को सेट करना है। मैटर रखते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि जब आप टाइपिंग स्पीड में करो और टेबल की वाइब्रेशन से आपका जो मैटर है वो स्लिप हो जाए या नीचे गिर जाए। आपको पूरी व्यवस्था इस तरीके से करनी है कि वो जो मैटर है वो आपका टाइपिंग का टेस्ट आखिरी तक जब खत्म होता है तब तक वो जहाँ पे लगाया गया है वो वहीं पे रहे। अगर सरक जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, इसलिए आप इन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखें। टाइपिंग टेस्ट की शुरुआत आपको हड़बड़ी में नहीं करनी है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अपनी जो घबराहट है उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। टाइपिंग का टेस्ट आपको बहुत धीरे धीरे से स्टार्ट करना है। 1.5-2 मिनट तक आपको धीरे धीरे करना है। जब आपको लगता है कि अब मेरा कीबोर्ड कंफर्ट चल रहा है, मुझे बहुत आराम से अच्छे से टाइपिंग हो रही है, तब जाकर के आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है और स्पीड इतनी बढ़ानी है कि कंट्रोल रहे आपका। स्पीड बढ़ाने के साथ में आपको गलती नहीं करनी है। दूसरी बात यह कि हमारे कई साथियों ने पूछा है कि बोले कि सर हम बैक स्पेस यूज कर सकते हैं क्या। साथियों, बैक स्पेस यूज करने का ऑप्शन बहुत कम टाइपिंग टेस्ट में होता है, इसलिए आप अभ्यास इस तरीके से करें, स्टार्टिंग से ही आप अपनी बैक स्पेस यूज करने की जो आदत है आपकी उसको आप समय रहते उसको खत्म कर लें, उसको साथ नहीं रखें, ताकि बार बार, क्योंकि बैक स्पेस ऐसी चीज है जो आपका डबल समय खराब करती है। एक बार तो आपने गलत जो शब्द लिखा उसमें समय खराब हुआ, फिर आपने बैक स्पेस यूज किया, फिर आपने उसको वापस नया लिखा, तो जितनी देर में आप अगले 4 वर्ड लिखते थे उतने तो आप एक ही वर्ड में उलझे रह गए। दोस्तों, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। गलती अगर हो जाती है तो आप स्किप करो और आगे का शब्द पकड़ लो और टाइपिंग का टेस्ट देना चालू रखो। सबसे आखिरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जब हमारे कई साथी बहुत सारे इकट्ठे से टाइपिंग करते हैं तो बहुत सारी आवाज़ें वहां पे आने लग जाती है। दोस्तों, उन आवाज़ों को आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अपने साथी जो पास में बैठे हुए हैं उनके ऊपर अपनी नज़र नहीं डालनी है, वहां अपने को ध्यान नहीं लगाना है। अपना ध्यान सिर्फ अपने स्क्रीन पे रखना है और अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ में अपने को टाइपिंग करनी है। दोस्तों, ये जो नियम मैंने आपको बताए हैं ये निश्चित रूप से आपके टाइपिंग टेस्ट में बहुत काम आएंगे। आप इस वीडियो को बार बार देख करके इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से आत्मसात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको चलते चलते यहाँ और भी बताना चाहता हूँ कि कितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा, कितनी भी चीज़ें आप अपने मन में बिठा लीजिएगा, जब आप एग्ज़ाम हॉल में टाइपिंग टेस्ट देंगे तब ये सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे।
इसलिए मैं बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ कि आप इनको याद ना कर करके इसका अभ्यास कर लीजिएगा, ताकि ज़िंदगी भर ये चीज़ें आपके काम आए। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार हो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।